समाज शास्त्र की ये पहली क्लास है और इस क्लास में ये पहला अध्याय है। तो देखो पहला अध्याय क्या है, भारतीय समाज का परिचय। अब ये भारतीय समाज का परिचय है तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हमें समाज शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए और भारतीय समाज का परिचय में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और समाज शास्त्र इससे पहले हम बहुत कम पढ़ते हैं, छोटी क्लास में बहुत कम आता है, ये हायर क्लास में, हायर सेकेंडरी क्लास में ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले परिचय में हम पहले परिचय पढ़ लेते हैं कि समाज शास्त्र में किन किन चीजों को हमें ज्यादा गौर करना चाहिए और समाज शास्त्र को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़ना चाहिए समाज शास्त्र को, समाज शास्त्र की जानकारी होना हमारे माइंड में क्यों जरूरी है। अब देखो, अगर कोई ये समझे ज्यादातर है ये अफवाह है, अफवाह कुछ नहीं है, ये अज्ञानता का कारण है कि समाज शास्त्र पढ़ने से जातिवाद बढ़ता है। अब देखो, जातिवाद अगर बढ़ता है तो उसके बढ़ने का कारण खोजो, क्योंकि जो तुमने सिलेबस में डाला है, जो सिलेबस में तुमने डाला है वो झूठ नहीं हो सकता, नहीं तो तुम डालते ही नहीं, यानी गवर्नमेंट डालती ही नहीं। अब यहां से हमें जाति, धर्म, लिंग और रीति रिवाज, जनजाति, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, ऐसे टाइप के हम टॉपिकों को कवर करते हैं कि किस समय पर किस धर्म का वर्चस्व रहा, किस धर्म में किन जातियों का शोषण रहा, किन जातियों को अधिकार कैसे मिले, यहाँ पर इस रीति में, इस परंपरा में इस तरह के नियम रहे और इन नियमों का क्या महत्व था और इन नियमों को कितना लागू करना जरूरी है और कितना इनको मिटाना जरूरी है, ये यहाँ पर हम समझेंगे। किसी भी देश के समाज शास्त्र पढ़ें या फिर भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का समाज शास्त्र पढ़ें तो भारत की जातियों के बारे में, धर्म के बारे में, लिंग भेदभाव सबके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। अब इससे हमारी समझ इतनी हो जाएगी कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। सीधी मैं अपने बोलना चाहता हूं उस पर आता हूं कि लोग ये समझ पाएंगे कि हमें जो दुनिया लगी हुई है जिन चीजों में, दुनिया का मतलब यानी कि भारत के लोग, उन चीजों में पढ़ना है या नहीं। सीधी सी कहूं मैं, धर्म के चक्कर में पढ़ना है या नहीं, जाति के ऊपर घमंड करना है या नहीं। जाति को छोड़ो, मूर्ख लोग गोत्र तक पे घमंड करने लगते हैं। किसी वंश में, किसी जाति में कोई महान राजा हुआ, उस पे घमंड करना है या नहीं, इतनी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब इतनी समझ में आने से तुम्हारे जीवन के स्तर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेन जो मुख्य चीज होती है वो होती है समय, और इन चीजों में पढ़ना समय मांगता है। धार्मिक होना समय मांगता है, कट्टर होना समय मांगता है, तो समय की बचत होती है। इसलिए समाज शास्त्र के साथ हमारे नैतिक मूल्य, एथिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। आज के इस समाज में विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए। हमारे देश का पिछड़ने का एक कारण ये भी है कि हमने कई एक सालों तक, सैकड़ों सालों तक विज्ञान को नकारा, विज्ञान को अपनाया नहीं, और अब विज्ञान को अपना रहे हैं तो अपनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें इन जो ह्यूमैनिटी के चैप्टर्स हैं, उनको सब्जेक्ट हैं, उनको छोड़ें। हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम उसी से बोल पाएंगे, हमारा बौद्धिक स्तर उसी से बढ़ेगा। एक साइंस स्ट्रीम का बंदा क्या समाज के नियमों को जाने, समाज में हुई कुरीतियों को क्या जाने, क्या अंधविश्वास को जाने, क्या पाखंड को जाने। हो सकती है जानकारी कुछ बुक्स पढ़ी हो, लेकिन बिना पढ़े तो नहीं है संभव ना। तो इसलिए हमें ऐसे विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी विषय अपने आप में छोटा नहीं होता, किसी भी विषय की मान्यता कम नहीं होती, इंपोर्टेंस कम नहीं होती। जीवन में हर एक विषय का ज्ञान होना भी जरूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि जीवन नहीं चलेगा किसी विषय का ज्ञान ना होने से। मतलब कि एक अच्छे स्तर का जीवन जीना है तो एक अज्ञानता में ही जिए, तब तुम दिमागी स्ट्रेस से बच सकते हो, जिसके बारे में सच पता ही नहीं हो।
क्योंकि दिमाग पे तनाव आता है, तो तनाव सहित जीवन जीना जीवन व्यर्थ ही है, कि तनाव में ही जीवन पूरा बीत गया। तो फिलॉसफी, समाजशास्त्र, ये हमारे इतिहास, ये बौद्धिक स्तर को पहले तो बुद्धि की कुंजी को खोलते हैं, बुद्धि को खोलते हैं, बुद्धि की कुंजी समझो इनको, फिर बौद्धिक स्तर बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। साइंस, साइंस एक अलग चीज रहा, वो भी पढ़ना चाहिए, और साइंस को हम जितना अपनाएंगे उतना फायदे में ही रहेंगे। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो,